हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अरिजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल एवन पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से कांग्रेस से संबंधित हम तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के बाद से हम कांग्रेस से संबंधित जो भी पॉइंट पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे विस्तृत पॉइंट में लेकर के चले, ठीक है? क्योंकि साधारण पॉइंट वाला हम तुरंत खत्म कर देंगे। तो अब के बाद क्या होगा कि आप जितना आप बोर्ड पे देखिएगा उससे ज्यादा आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्यों? इसका सिर्फ कारण इतना ही है, क्योंकि बाबू इतिहास के लिए सबसे बेहतरीन कार्य करता है वो है लेक्चर। आप किसी भी टीचर के पास जाइए, आप उनके लेक्चर को यदि सही ढंग से समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा तो फिर निश्चित तौर से आपको समझने में क्या होगी, परेशानी होगी, ठीक है? तो देखिए, सबसे मेन मुद्दा यही रखता है। क्यों? इसका कारण है बाबू, क्योंकि जानते हो ये जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन है या पूरा इतिहास ही कहिए तो एक प्रकार की घटना है जो किसी न किसी व्यक्ति से क्या होता है, संबंधित होता है। तो आप जब भी इतिहास पढ़िए तो समझिए कि एक कहानी सुन रहे हैं, ठीक है? हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे एक कहानी कहा जाता है। हम कहानी कहते जाएंगे, जो पॉइंट बनेगा उसको लिखते जाएंगे। आपका काम है सिर्फ हमारी कहानी को गौर से सुनते जाइए, बस इतना भी करते चलते जाइएगा तो आपको हम विश्वास के साथ कहते हैं क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और घटना भी समझ में आ जाएगा। यदि कभी आपको बीपीएससी मेंस देने का मौका मिले तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको यदि कंटेंट दिमाग में रहेगा तो आसानी से आप लिख सकिएगा। तो ये सभी के लिए उपयुक्त हो जाएगा। मैं उसी ढंग से आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, आज कांग्रेस से संबंधित तीसरा क्लास है। देखिए, मैं यहाँ चर्चा करता हूँ, फिर थोड़ा सा हेडलाइन बना लेता हूँ। कांग्रेस, इसको पूरा हेडलाइन पहले भी बनवा चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है? देखिए, कुछ पॉइंट हो सकता है पीछे लिखाए होंगे, मैं उसी से शुरू करता हूँ और एक एक पॉइंट पर धीरे धीरे चर्चा करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? चलिए देखिए, हम सबको पीछे इस बात का चर्चा कर चुके थे कि कांग्रेस की जो बउआ स्थापना हुआ था, सबको पता ही होगा स्थापना हुआ था कब? 1885 में, दिसंबर 1885 में, ठीक है? ये संस्थापक तो यो ह्यूम थे, हम भी लिखा चुके थे। अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी हम पीछे लिखा चुके हैं। सचिव एओ हुम थे, ये भी लिखा चुके हैं। तो ज्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, अब यहां से देखिए, भाग लेने वाले सदस्य है ना, भाग लेने वाले सदस्य कितने थे, इस पर अच्छा पॉइंट है। भाग लेने वाले सदस्य टोटल, जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था जो बंबई में, उसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72। तो इसमें एक प्रश्न और आता है कि जैसे आपसे प्रश्न पूछ दे कि 72 सदस्यों ने भाग लिया था, उसमें सबसे ज्यादा कौन था? देखिए, अच्छा प्रश्न है। यदि मैं लिखा चुका था तो भी ठीक है, यदि नहीं लिखाया तो भी समझ लीजिए एक बार। अधिकतम जो थे बउआ वो वकील थे और पत्रकार थे, वकील एंड पत्रकार थे। यानी कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, उसमें भाग लेने वाले अधिकतर या तो वकील थे। तो जानिए रहे वकील क्या होता है? निश्चित तौर से वो विधिवेता होता है, काफी ज्यादा संविधान का उसको ज्ञान होता है। पत्रकार भी पढ़ा लिखा होता है। यानी कि साधारण व्यक्ति इसमें प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। टोटल 72 को लिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा बंबई के थे। चलिए, हो गया। लेकिन अब यहां से हम पॉइंट बदलते हैं और अपने आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है इतना हो सकता है हम आपको पहले भी लिखा चुके होंगे, ठीक है? चलिए, तो अब कहानी को समझिए। देखिए, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें किन मुद्दों पर चर्चा किया गया था? यहां से मैं देखिए अच्छा प्रश्न निकलेगा। प्रथम अधिवेशन में मुद्दा क्या था, ये प्रश्न है। देखिए, प्रथम अधिवेशन में दो मुद्दे में बटा हुआ था। प्रथम अधिवेशन पर जब चर्चा किया जा रहा था तो, ठीक है, प्रथम अधिवेशन में चर्चा किया जा रहा था, ये दो मुद्दे में बटा हुआ था। तो दो मुद्दे में बटा हुआ, एक राजनीतिक मुद्दा था, ध्यान रखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं। एक मुद्दा क्या था? राजनीतिक, या दूसरा कह सकते हैं स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा था। यानी कहने का मेरा अर्थ हुआ कि भारत को कैसे आजाद कराया जाए, इस बात पर चर्चा हो रही थी। कैसे ब्रिटिशों जो था, अंग्रेज लोग जो था, उसके संसद में कैसे एंट्री किया जाए, इस पर चर्चा के लिए प्रथम अधिवेशन में चर्चा हुआ था। क्योंकि बाबू, कांग्रेस की स्थापना मूल रूप से हुई थी भारत को स्वतंत्र करने के लिए, ठीक है? तो पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा था सामाजिक मुद्दा था। ध्यान रखिए, दूसरा क्या था? सामाजिक मुद्दा था। देखिए,
अब सामाजिक मुद्दा की बात आता है, या यहाँ पे एक और लिख देगा आर्थिक मुद्दा, है ना। यानी कि भारतीय समाज में सुधार कैसे लाना है और भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बदलना है, ये मुद्दा भी रखा गया था प्रथम अधिवेशन में। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए कहाँ से आएगा। प्रश्न में आता है तो देखिए, राजनीतिक मुद्दा और स्वतंत्रता की मुद्दा के लिए तो भूमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस का, जो हम पीछे बता चुके थे। तो बउआ भूमेश चंद्र बनर्जी जो चर्चा अध्यक्षता कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, मूल रूप से राजनीतिक से संबंधित या स्वतंत्रता से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमारी बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा पॉइंट को बदल रहा हूं, लेकिन आपसे यदि प्रश्न पूछ दे कि सामाजिक मुद्दे पर प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस का संबोधन किसने किया, ये थोड़ा डीप में चला जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा तो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। तो सब क्यों? क्योंकि बउआ प्रथम अधिवेशन के सीधे मार्ता अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे, तो निश्चित तौर से संबोधन भी वही कर रहे थे, है ना। लेकिन वो राजनीतिक और स्वतंत्रता के लिए संबोधन कर रहे थे, लेकिन सामाजिक मुद्दों के लिए संबोधन करने वाले व्यक्ति जो थे बउआ, वो एमजी रानाडे थे। याद रखिएगा, एमजी रानाडे, जिसका फुल फॉर्म है महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। एक और थे रघुनाथ राव, ध्यान रखिएगा, रघुनाथ राव। इन दोनों ने कहता बउआ प्रथम अधिवेशन में सामाजिक मुद्दे से संबंधित कार्यों पर इन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था। यानी कहने का अर्थ है कि समाज में कैसे सुधार लाना है, ये बात, इन बातों को रखे थे एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने। तो ये क्वेश्चन यहां से निकल करके आया। लेकिन अब देखिए आगे की कहानी क्या बढ़ती है, मैं यहाँ पे आता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है, इसको आप देखते चलिए, समझ में आते चलेगा। अभी हम प्रथम अधिवेशन पर ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये तो हो गया एमजी रानाडे की बात, रघुनाथ राव की बात। अब इन्होंने जब दूसरा सम्मेलन हुआ, कांग्रेस का हम पढ़ा चुके थे, दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। किसने अध्यक्षता किया? दादा भाई नेहरू जी ने किया, मैं पीछे लिखा भी चुका हूं, ठीक है। तो देखिए अब क्या समझना है कि जब दूसरा अधिवेशन हुआ, है ना, जब दूसरा अधिवेशन हुआ तब महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने यह महसूस किया कि एक ही संस्था पर ये दोनों कार्य करना आसान नहीं होगा। जैसे अब तुम बताओ, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए लोग जा रहे हैं और वही संस्था कहेगा तुरंत आर्थिक सुधार करो, वही संस्था समाज में भी सुधार लाए, तो कहीं ना कहीं एक ही संस्था पर दबाव ज्यादा क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, ठीक है। अब उस दबाव को झेलना था, तो दबाव को झेलने के लिए एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने एक उपाय निकाला कि सामाजिक मुद्दों के लिए एक अलग सी संस्था बनाया। समझ में आ रहा है? ये तो रह गया, कांग्रेस जो रह गया वो रह गया राजनीतिक और स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ रहा है। समाज सुधार के लिए एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने एक नई संस्था बनाया। तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि उस नई संस्था का नाम क्या था और वो कब बनाया गया था, ठीक है। तो सामाजिक मुद्दों के लिए जो संस्था बनाया गया था बउआ, उसका नाम था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। देखिए जो जो पॉइंट बनेगा मैं निकालते चलूंगा। इसको हम यदि आपको अपनी भाषा में लिखते हैं तो लिखेंगे राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। ये हिंदी में भी लिखा हुआ मिलता है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलता है। तो इंग्लिश में है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, हिंदी में लिखा रहेगा राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। इस संस्था बनाया किस मुद्दा के लिए? सामाजिक मुद्दा के लिए। कौन स्थापित किए? एमजी रानाडे और रघुनाथ राव। तो यहां नहीं लिख सकते हैं संस्थापक इसके कौन थे? देखिए तो संस्थापक कौन थे? एमजी रानाडे, और एमजी रानाडे के साथ एक और कौन थे? रघुनाथ राव थे। तो देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला कि नहीं निकला? आप खुद समझ सकते हैं कि जब दूसरा सम्मेलन हुआ तो इन दोनों को लगा कि कहीं ना कहीं समाज सुधार के लिए अलग संस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए कहता इन्होंने एक अलग संस्था बनाया, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, और इसके संस्थापक हो गए कौन? एमजी रानाडे और रघुनाथ राव। तो नहीं लगता इसकी तिथि, इसको कब स्थापित किया गया था?
है ना। तो बउआ दूसरा सम्मेलन 86 में हुआ था, तो 86 में तो विचार ही किया गया, तो इसकी स्थापना किया गया था 1887 में। कब किया गया था? 1887। एक प्रश्न और आता है कि देखिए यहां से आ गया, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो बंबई में हुआ, मैं पहले भी लिखा चुका हूं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, लेकिन ये राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पूछे, ध्यान रखिएगा, इसका प्रथम अधिवेशन पूछे तो 1887 में ही हुआ था बउआ, और हुआ कहाँ था? मद्रास में। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकल गया, है ना। ये कहाँ हुआ? मद्रास में। लेकिन कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? बंबई में। हमारी बात समझ में आई? तो ये देखिए, ये मुद्दा क्या हो गया कि समाज के लिए एक अलग सी संस्था बन गई कांग्रेस से हटकर। हालांकि कांग्रेस का ये आदमी शामिल है, लेकिन ये केवल समाज सुधार कर रहा है, और कांग्रेस कर रही है राजनीतिक और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट हो जाते हैं। देखिए और एक और क्वेश्चन इसमें आएगा, जब ये संस्था बन गया तो सर्वप्रथम विरोध किसका किसका किया था? देखिए विरोध सबसे पहले किया बाल विवाह का, ध्यान रखिएगा, किसका किया? बाल विवाह का। और किसका किया? बहु विवाह का, बहु विवाह का, ठीक है। और क्या? और किसका किया? कुलीनवाद का। ध्यान रखिए, इन सब का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। यहाँ देखिए बाल विवाह मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो विवाह हो रहा था लड़कियों का, उस पर रोक लगाया। बहु विवाह, बहु विवाह का मतलब पतोहू विवाह नहीं, क्योंकि पतोहू बनने से पहले ही बाबू क्या होता है? विवाहित होता है, तभी ना बनता है। बहु विवाह का मतलब हुआ कि एक से अधिक पत्नियों से, एक से या अधिक गर्ल से ब्याह करता था। पहले जैसे राजा रानी को सुनिए, क्या होता था? जहांगीर की बात सुनिए, अकबर की बात सुनिए, और सबसे हारिए तो कृष्ण को लीजिए, 56 पटरानी रखने वाला था ना जी, आप पढ़े भी होंगे। तो मैं इसी पर चर्चा थी, बहु विवाह पर रोक लगाया। हमारी बात समझ में आई? भगवान का देन था, पहले पत्नियां अच्छी थी, आज की पत्नियां की तरह होता तो एक एक बोटी काट कर खा जाता, है ना जी। तो इसलिए इस पर क्या किया गया? रोक लगाया गया। चलिए ठीक है, समझिए। कुलीनवाद, कुलीनवाद पर रोक लगाया। कुलीनवाद का मतलब जो राजशाही चलता था उस पर भी ये संस्था क्या किया? रोक लगाया। तो ये सब जो कार्य हो रहा है, ये सब के सब क्या हो रहा है? समाज में सुधार का कार्य हो रहा है। ये सब कांग्रेस से हटकर कौन कर रहा है? राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन कर रहा है, ठीक है। तब देखिए थोड़ा सा, इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। इन सभी के लिए खास तौर से ये पूछेगा बाल विवाह के लिए। देखिए बाल विवाह के लिए एक अभियान भी चलाया गया था जिसका नाम था प्लेज मूवमेंट, याद रखिएगा, प्लेज मूवमेंट। अब देखिए ये प्लेज मूवमेंट का मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने दिमाग को घुमाइए और समझिए कि अब समाज में क्या करना है। ये सब जो है बाबू, सब के सब बुराई है, सबको उसको अच्छाई की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो एक प्रश्न आ सकता है कि जो प्लेज मूवमेंट अभियान चलाया, किसने चलाया? यदि व्यक्तिगत पूछे तो एमजी रानाडे ने, और यदि संस्थागत पूछे तो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन ने। और ये संबंधित किससे है? तो बाल विवाह से। क्यों? क्योंकि ये मुख्य रूप से बाल विवाह के लिए ये अभियान चलाया गया था राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के द्वारा। चलिए, तो देखिए आप इतना कंटेंट तो समझ गए होंगे, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि ये शुरू में जो था एक ही मुद्दा पर था प्रथम अधिवेशन में, लेकिन बाद में सामाजिक मुद्दा क्या हो गया? अलग हो गया, और सामाजिक मुद्दा के लिए एक अलग संस्था बन गई, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। इसके संस्थापक कौन? एमजी रानाडे और रघुनाथ राव हुए। कब स्थापित हुआ? 1887 में। प्रथम अधिवेशन इसका हुआ मद्रास में। किस किस चीज पर रोक लगाया? बाल विवाह, बहु विवाह, कुलीनवाद। बाल विवाह के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया जिसका नाम था प्लेज मूवमेंट। चलिए और भी कंटेंट निकालते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें फिर पहले इसको लिखवा देते हैं, फिर थोड़ा सा इस पर और चर्चा करेंगे। कुछ नेताओं के बारे में बड़ा प्रसिद्धि क्वेश्चन आता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, जहां तक आप लिखे हैं उससे आगे पॉइंट बनाइए, पॉइंट बनाकर लिखना शुरू कीजिएगा। स्थापना मैं आपको लिखा चुका हूं, ये नहीं लिखाऊंगा। चलिए ये यहां से लिखना शुरू कीजिए, लिखिएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था।
भाग लिया था उन 72 सदस्यों में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। उन 72 सदस्यों में अधिकतर, उन 72 सदस्यों में अधिकतर वकील और पत्रकार थे। उन 72 सदस्यों में अधिकतर वकील और पत्रकार थे, वकील और पत्रकार थे। चलिए अब यहां से लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में राजनीतिक, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में राजनीतिक, फिर कॉमा दीजिए, स्वतंत्रता, फिर कॉमा दीजिए, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ध्यान केंद्रित किया गया था। चलिए हो गया, प्रथम अधिवेशन में सभी मुद्दा शामिल था। फिर नीचे अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सामाजिक मुद्दों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सामाजिक मुद्दों को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर कांग्रेस का संबोधन, सामाजिक मुद्दों को लेकर कांग्रेस का संबोधन एमजी रानाडे तथा रघुनाथ राव ने किए थे। एमजी रानाडे तथा रघुनाथ राव ने किए थे, तथा रघुनाथ राव ने किए थे। चलिए लिखा गया। फिर अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में रानाडे और रघुनाथ राव ने, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में रानाडे और रघुनाथ राव ने महसूस किया कि सामाजिक कार्य हेतु अलग संस्था का गठन किया जाए, अलग संस्था का गठन किया जाए। अलग संस्था का गठन किया जाए। ठीक है, लिखा गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, समाज सुधार हेतु एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ब्रैकेट में लिखिएगा राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ब्रैकेट में लिखिएगा राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ब्रैकेट में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में किए, की स्थापना 1887 में किए, 1887 में किए। चलिए
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन निकल गया। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव। इसकी स्थापना हुई 1887 में। चलिए यहाँ तक लिखा गया। अब आगे लिखिएगा। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन 1887 में ही मद्रास में हुआ था। 1887 में ही मद्रास में हुआ था। मद्रास में हुआ था। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा। इस संस्था ने बाल विवाह, बहुविवाह, कुलीनवाद जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। चलिए हो गया। एक पॉइंट और लिखिएगा। इस संस्था ने बाल विवाह के विरोध में प्लेज मूवमेंट नामक अभियान चलाया था। प्लेज मूवमेंट नामक अभियान चलाया था। चलिए हो गया। अब देखिए मैं 2-3 व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस से संबंधित, और हर बार क्वेश्चन उसी व्यक्ति से संबंधित रिपीट हो रहा है। जब भी क्वेश्चन में देखते हैं कि उस व्यक्ति का नाम आ ही जाता है। 2-3 व्यक्ति काफी चर्चित रहते हैं जो कि कुछ न कुछ घटनाएं से संबंधित है ना। तो उन सभी का भी हम 2-3 का चर्चा आज कर लेते हैं। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को पर भी काफी ध्यान से आप देखिएगा, और इससे संबंधित छोटे या बड़े एग्जाम सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो पॉइंट क्या है जो समझिए। देखिए कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन से क्वेश्चन आता है। देखिए स्थापना अधिवेशन बोले या प्रथम अधिवेशन बोले, दोनों एक ही होगा। समझ में आ रहा है? तो स्थापना अधिवेशन जो हुआ था, सभी को पता है प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1885 में, है ना। देखिए अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से। क्वेश्चन ये बनता है कि जब बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था तो कौन सा ऐसा महान नेता था जो कांग्रेस का समर्थक भी था लेकिन प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बउआ भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति में जो है, बउआ महान नेता में जो थे, भाग नहीं लेने वाले में थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? बहुत चर्चित में ये रहते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब यहां से आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लेकिन प्रश्न है इन्होंने भाग क्यों नहीं लिया? हर किसी के मन में आएगा कि यदि आप प्रमुख कोई संस्था स्थापित होता है, आप उसका प्रमुख व्यक्ति हैं और पहले ही अधिवेशन में आप नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है हर किसी के मन में होगा कोई ना कोई उसका कारण बनेगा, है ना जी। चलिए देखिए कारण क्या था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग क्यों नहीं लिए थे, उसका कारण क्या था? कारण यही था बउआ कि इनका एक अपना संस्था, कांग्रेस से पहले ही इन्होंने एक और संस्था स्थापित किया था जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस या इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, है ना। चलिए अब देखिएगा इसमें से समझना है। तो इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन उसी दिन था,
याद रखिएगा, दूसरा सम्मेलन उसी दिन था जिस दिन कहता है बउआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन था। तब प्रथम सम्मेलन हमने लिखाया 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान में, जबकि होना पहले था पुणे में। तो इनका भी निर्धारित था उसी 28 दिसंबर को इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का भी सम्मेलन होना था, दूसरा सम्मेलन होना था। हमारी बात समझ में आई? तो ये तो, और इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो था बउआ, ये बिल्कुल स्पेशल किनकी संस्था थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो अब अपना संस्था छोड़ करके दूसरे संस्था में कैसे भाग लेगा? इसीलिए अपने संस्था में चले गए थे, यानी अपने संस्था के दूसरे सम्मेलन में भाग लेने चले गए थे। इसीलिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिए थे। चलिए, हो गया। तो ये समझ में आ गया क्यों नहीं लिए थे। अब थोड़ी इस पर और चर्चा कर लेते, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। जैसे देखिए, प्रश्न में पूछेगा इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन हो रहा था, तो प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कांग्रेस से पहले हुआ था 1876 में ही, क्योंकि कांग्रेस 1885 में हुआ था, ये 1876 में हो गया था। किसका स्थापना? इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का। और इसके संस्थापक खुद कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, है ना। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे SN बनर्जी। देखिए, ठीक है। लेकिन यहां से एक मुद्दा और आ जाता है कि 1886 का समय आया, ध्यान रखिए, कितना में? 1886 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा कि अब पूरे भारत के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हो गया। तब इन्होंने अपनी संस्था यानी इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया कांग्रेस में। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस में विलय कर दिया गया या मिला दिया गया। हमारी बात समझ में आ रही है? कहता है यहां से, देखिए बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब कर दिया गया? 1886 में। 85 में प्रथम अधिवेशन हुआ, अब 85 में इनका दूसरा सम्मेलन हुआ। दोनों ने विचार किया, विचार करने के बाद लगा कि चलिए अब इस संस्था को उसी में क्या कर दिया जाए? विलय कर दिया जाए, यानी मिला लिया जाए। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को 1886 में कांग्रेस में ही क्या कर दिया? मिला दिया। यानी यहाँ से इसकी बात खत्म हो गई, अब वो कांग्रेस में चला गया। चलिए, एक और इनसे क्वेश्चन आता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह। हमारी बात समझ में आ रही है? यानी कि कहने का अर्थ इनके सर पे कोई बड़ा थी नहीं था, फिर भी ये बादशाह थे। तो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। एक और देखिए चर्चा क्या है, एक व्यक्ति की चर्चा आता है सर सैयद अहमद खां का। ध्यान रखिएगा, अहमद खां का। अब इनसे कांग्रेस से संबंधित क्या विशेषता है, तो मैं बताना चाहता हूं। ये गांधीवादी नीति को मानने वाले थे और गांधी जी कांग्रेस का समर्थक थे। गांधीवादी नीति को मानते थे, कांग्रेस का समर्थन भी करते थे, लेकिन कांग्रेस की कभी सदस्यता नहीं लिए, यानी कांग्रेस से कभी मुख्य रूप से सदस्य के रूप में संबंध नहीं रखे। ये कौन थे? सर सैयद अहमद खां, यानी कांग्रेस का सदस्य नहीं बने थे। यानी कहने का हर चीज मान रहे थे, कांग्रेस को लेकर के चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस का सदस्य ये नहीं थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। वैसे ही एक और चर्चा आता है बाल गंगाधर तिलक का। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का, ये भी चर्चा बहुत बार आता है। ये कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए। ये भी प्रश्न आता है, कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए। ये प्रश्न कैसे पूछता है, मैं बताना चाहता हूं। ये प्रश्न देता है कि कांग्रेस के कौन से ऐसे महान नेता थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए, तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। हमारी बात समझ में आई? तो ये भी कुछ क्वेश्चन था जो व्यक्तिगत रूप से संबंधित था, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको नोट्स कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा, कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में, कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में भाग नहीं लेने वाले
प्रमुख नेता, कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में भाग नहीं लेने वाले प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए हो गया। फिर आगे पॉइंट बनाइए, लिखिएगा। प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के भाग नहीं लेने का मुख्य कारण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय ही इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन होना था। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन होना था। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन हुआ, ऐसे लिखिएगा, हुआ, दूसरा सम्मेलन हुआ और इसी में भाग लेने सुरेंद्रनाथ बनर्जी चले गए थे। हो गया। चलिए, तो इस बात का स्पष्ट हो गया कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्यों नहीं भाग लिए। तो इसका जवाब एक ही होगा, क्योंकि वह इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के दूसरे सम्मेलन में भाग लेने चले गए थे, इसीलिए वो इस भाग में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए। चलिए अब कुछ पॉइंट और निकालते, लिखिएगा। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही किया गया था। 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 चलिए हो गया। फिर नीचे पॉइंट बनाइए और लिखिएगा। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया। चलिए लिखा गया। एक नीचे नोट बनाइएगा, नोट में इसको लिखिएगा, नोट लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। चलिए हो गया। अब ये पॉइंट रह गया, लिखिएगा। सर सैयद अहमद खां एक ऐसे नेता थे जो गांधीवादी नीति को मानते थे, लेकिन
जो गांधीवादी नीति को मानते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं लिए। लेकिन कभी भी उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं लिए। हो गया। अब इसको लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और फिर कांग्रेस से संबंधित एक वीडियो और लाएंगे, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको हम कंटेंट निकाल करके देंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर से आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।